नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो महामुलाकात जो वह थोड़ी देर बाद होने जा रही है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की 20 पॉइंट एजेंडे पर मिलने जा रहे हैं फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पर। और इसी को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। थोड़ी देर बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। फ्लोरिडा के पाम बीच पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा वही है जो लगातार ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, युद्ध रुकवाना। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर मंथन होगा। फ्लोरिडा में युद्ध विराम के ज़ेलेंस्की के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। ज़ेलेंस्की की मांगों से ट्रंप असहमत हैं। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने जो 28 पॉइंट का एजेंडा बनाया था, यूरोप और यूक्रेन ने उसको बदल के 20 पॉइंट किया है। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि यह तभी लागू होगा जब मैं इसको अप्रूव करूंगा। आज जब ज़ेलेंस्की मिलने आ रहे हैं फ्लोरिडा ट्रंप से, उससे पहले ट्रंप ने पुतिन से बात की है। और अब ज़ेलेंस्की और ट्रंप की यह महामुलाकात फ्लोरिडा के जिस बीच में होने जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो शानदार घर है जहां पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिलने जा रहे हैं। मार-ओ-लागो जिसका नाम है। और वहां पर बस अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे ट्रंप और ज़ेलेंस्की। तो मार-ओ-लागो एक्चुअली, और यहां पर प्रेस को भी इन्वाइट किया गया है। प्रेस की मौजूदगी में यह मुलाकात होने जा रही है। क्या बातचीत होगी, क्या इसका लाइव टेलीकास्ट होगा, और अगर होगा तो हम आपको दिखाएंगे इस मुलाकात को जो वहां पर बातचीत हो रही है। लेकिन यह बहुत अहम मुलाकात है क्योंकि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि इस वॉर को रोकना पड़ेगा, इस वॉर को रोकना पड़ेगा। देखिए ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा वाली उस जगह से। अभी तो चली गई वो जगह, अब ये देखिए आ गई। ये वही जगह है जहां पर जिस घर में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है। और वहां से लाइव विजुअल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि करीब 1 बजे का टाइम, करंट वहां का जो टाइम है लोकल टाइम, वहां दोपहर 1 बजे का टाइम दिया गया है। भारत में उस वक्त 11:30 बज रहे होंगे। तो 11:30 बजे के आसपास ये मुलाकात होनी मुकर्रर की गई है। और ये वो घर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच पर किनारे ये जो घर बना है, इसी में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होनी है, मीडिया की मौजूदगी में होनी है। बड़ी बात यह है कि जब ज़ेलेंस्की यहाँ आ रहे थे मुलाकात से पहले, उससे पहले उन्होंने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात की है। और अब जब ये मुलाकात हो जाएगी तब ट्रंप यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अड़ंगा जो है इस पूरे पीस प्रोसेस में वो यूरोपियन यूनियन है। वो कह रहे हैं कि जो शर्तें तय की गई हैं वो तय शर्तें हमें स्वीकार नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से बात की है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले पुतिन से ट्रंप ने फोन पर बात की है। ट्रंप ने कहा बातचीत अच्छी है और बहुत उपयोगी रही है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बात करेंगे ट्रंप। तो पुतिन से बात करने का मतलब है कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को किसी तरह एक साथ एक टेबल पर लाया जाए और इस नेगोशिएशन टेबल पर पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए उन्होंने पुतिन से बात की है। मैं आपको वो ट्वीट बता देता हूं, एक्चुअल में वो सोशल मीडिया पोस्ट जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे किया वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि आई जस्ट हैड अ गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव टेलीफोन कॉल विद प्रेसिडेंट पुतिन ऑफ रशिया प्रायर टू माई मीटिंग एट 1 PM टुडे विद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन। यानी राष्ट्रपति पुतिन से मेरी ज़ेलेंस्की से मिलने से पहले बहुत अच्छी फोन पर बात हुई है। मैं 1 बजे मिलने जा रहा हूं ज़ेलेंस्की से। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन द मेन डाइनिंग रूम ऑफ मार-ओ-लागो, यानी जो घर है मार-ओ-लागो, इसके मेन डाइनिंग रूम में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। प्रेस इज इनवाइटेड, यानी मीडिया को बुलाया गया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट DJT। आपका इस मैटर पर अटेंशन के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी बीच ट्रंप के मार-ओ-लागो आवास पर पहुंच चुके हैं ज़ेलेंस्की। देखिए खबर आ गई, ज़ेलेंस्की मार-ओ-लागो पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद यहीं पर दोनों नेताओं की बैठक है और मार-ओ-लागो यानी जो घर जहां पर पहुंचना है, ट्रंप का जो मार-ओ-लागो आवास है जहां पर ज़ेलेंस्की को पहुंचना था, वो पहुंच चुके हैं। और 10:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात शुरू हो जाएगी। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर चर्चा होगी। पत्रकारों की मौजूदगी में बातचीत होनी है। तो आज बहुत बड़ी रात है, क्योंकि एक मुलाकात ट्रंप और ज़ेलेंस्की की हमने देखी थी व्हाइट हाउस में जो बिल्कुल अच्छी नहीं गई थी। बहुत मीम बने थे, बहुत उसको लेकर बातें हुई थी और बहुत तल्ख अंदाज में वो बातचीत हुई थी। उसके बाद हमने 1-2 मुलाकातें और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की देखी हैं जो थोड़े डाउन टोन में हुई थी। लेकिन अब क्या आज की जो मुलाकात है, क्या इस मुलाकात में कोई आइस ब्रेक होगी, कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, कोई यहां से आगे की बात बढ़ेगी, कोई ज़ेलेंस्की किसी बात पर मानेंगे? क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डोनबास को लेकर है। ज़ेलेंस्की डोनबास देने को राजी नहीं है और रूस की सेना ऑलमोस्ट 75 डोनबास पे कब्जा करके बैठी हुई है। लुहांस्क पे तो पूरा और डोनेट्स्क पे समझ लीजिए 70%। तो क्या अब यहां पर इस जोन को लेकर
जो ज़ेलेंस्की का आइडिया है कि इसको फ्री इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, या डोनबास का जो आइडिया है, जो डोनबास से रूसी सेना पीछे जाए, क्या इस पर ज़ेलेंस्की झुकेंगे? तो देखिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के यहाँ पर हम आपको जो अपडेट्स है वो लगातार दे रहे हैं। ट्रंप के मारे-लागो आवाज ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये महामुलाकात शुरू हो जाएगी। क्या होगा इस मुलाकात में? क्या कोई पीस प्रोसेस शुरू होगा? क्योंकि इससे पहले जो शनिवार और शुक्रवार को कमेंट्री आई वो ये बताती है कि दोनों लोग कहीं ना कहीं अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध के आज 1404 दिन हो चुके हैं। 1404 दिन से यह युद्ध चल रहा है। यह युद्ध कब रुकेगा, इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन फ्लोरिडा में इस जंग पर आज सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने जा रही है। ज़ेलेंस्की से मिलने से थोड़ी देर पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है और अब इस मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं और इसकी एक एक जानकारी हम आपको नॉन स्टॉप देंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले जुड़ रहे हैं, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर पूर्णिमा नाथ जुड़ रही हैं हमारे साथ, अमेरिका से राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पूर्णिमा जी, शुरुआत आपसे ही, आप तो वहीं से अमेरिका से ही जुड़ रही हैं। ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हैं, क्या है आप लोगों के पास सेंस इस मुलाकात में? क्या कुछ हम पॉजिटिव देख सकते हैं? गौरव जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपको पता ही है, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक गोल था, स्पेसिफिक गोल था डे 1 में यूक्रेन रशिया वॉर को बंद करवाने का, स्टॉप कराने का, हॉल्ट कराने का। दैट डिडंट हैपन। 1 ईयर पास्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप 2.0 saga. This war has seen no light of the day. तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ही गोल है, किसी तरह उसको एक पीस डील करवाए और उसको रुकवाए। लेकिन मुझे 2-3 चीज लगता है। ऑब्वियसली यूरोप इज नॉट गोइंग टू बी अलाइनिंग विद दिस काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम ट्रंप, बिकॉज ट्रंप एक्चुअली वंस उनको चाहते कि जो टेरिटरी खोया है यूक्रेन ने वो रशिया रख ले। बट इसका ये जो युद्ध है ना, इसका युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो सकता, आप जड़ पे नहीं जाओगे तो। लेकिन अमेरिका जड़ पे नहीं जाएगा, तो ये कोई भी ट्रूस हो जाए या पीस डील हो जाए या थोड़ी दिन हॉल्ट हो जाए, हो सकता है शायद 2026 क्वार्टर 1 में थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये बंद नहीं होगा। मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल शायद, और मिड टर्म का जो समय है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाला है 2026 नवंबर में, उस टाइम तक वहां पे उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे। 26 नवंबर तक? आप बहुत दूर की टाइमलाइन दे रही हैं पूर्णिमा जी। 26 नवंबर, लोग तो कह रहे हैं कि मार्च तक हो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। फिर भी मैं नहीं, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि और पीस डील करेंगे, हॉल्ट करवाएंगे, हॉल्ट करवाएंगे टिल द टाइम ऑफ 2026 एंड तक, वो इलेक्शन टाइम फ्रेम तक। क्योंकि ट्रंप को मैसेज ये देना है कि मैंने युद्ध बंद करवाया है, मैंने युद्ध बंद करवाया, इसी के लिए। फिर भी आप ये कह रही ना कि अभी लगेगा, इसमें 8-10 महीने लगेंगे। आप ये कह रही हैं युद्ध रुकने में 8-10 महीने लगेंगे? नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि युद्ध रुकवाएंगे अर्ली क्वार्टर 1 में। ओके, और वो मैसेज देंगे उस इलेक्शन में। ठीक है, गॉट इट। रखेंगे अंटिल द एंड ऑफ द ईयर 2026, बिकॉज उनको, हमें रिपब्लिकन पार्टी को इलेक्शन जीतनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो उससे पहले इनको रुकवाना पड़ेगा युद्ध, और वो आप कह रही हैं कि अर्ली क्वार्टर ऑफ 26 में ये देखने को मिल सकता है। क्या हमारे दूसरे गेस्ट भी इससे सहमत हैं? एम्बेसडर वोरा, क्या आपको लगता है कि आज की मुलाकात से कुछ पॉजिटिव निकलने वाला है? जैसा कि पूर्णिमा नाथ कह रही हैं कि इलेक्शन से पहले उनको ये मैसेज देना है कि एक दिन में ना सही, लेकिन हमने वॉर तो रुकवाई, ट्रंप को ये मैसेज देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपको मुबारक देता हूँ, आपके शानदार चैनल को, और आपको भी, कि इस समय रात के 11 बजे हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं मार अ लागो, फ्रॉम द सी टू द लेक, जो उसका रेजिडेंस है, वहाँ पर जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में। पहली चीज़ ये बता देता हूँ, द चांसेस ऑफ सक्सेस अगर स्केल पे आप लें 1 to 10 तो -200 है। सवाल नहीं पैदा होता। अब मैं बताता हूँ क्यों। अभी हाल ही में ये सर्कस का जोकर बेगिंस्की, इसने नव वर्ष का मैसेज दिया है अपने लोगों को। हमेशा होता है न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। पहली चीज़ क्या है? दुआ करिए कि व्लादिमीर पुतिन का निधन हो जाए। ये बकवास करता है, ये चीजें दी जाती हैं एक न्यू ईयर मैसेज में, क्रिसमस मैसेज में। सवाल नहीं पैदा होता। ये नफरत करता है पुतिन से। पुतिन साहब ने जवाब नहीं दिया।
जब तक ज़ेलेंस्की है पीस नहीं होगी वहां पर सर। अब देखिए ट्रंप साहब ने इसको बोला है कि टाइगर सर्कस में तू जो मर्जी करता हो, अब इधर आ मेरे पास, मैं बात करूंगा। ट्रंप ने साफ जाहिर कर दिया है कि तेरे भविष्य, आपके देश का भविष्य मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। और यूरोप को बोला बाहर खड़े होके तुम चाय पियो, मैं तब तक इससे बातचीत करता हूं। सो रियलिटी ट्रंप जानता है उसको क्या चाहिए। वो भी चाहता है शांति हो ताकि उसका नाम आगे बढ़े, लेकिन ये भी पता है कि शांति नहीं होने वाली, इसीलिए पुतिन से बात की है। क्या बात की है पुतिन से? यार तुम वोडका पी ले, मेरे को ये भेज दे, हम वो करेंगे। और क्या बात है? टेरिटरी पहली चीज, रशिया वापस नहीं करेगा जो ले चुका है। दूसरा सर, ये सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा है ये बेवकूफ ज़ेलेंस्की, नेटो स्टाइल, नेटो में घुसे बिना सिक्योरिटी गारंटीज माने, पुतिन कभी नहीं मानेगा। और तीसरा, आज से लेकर 100 करोड़ साल तक यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल होगा, क्योंकि रशिया के लिए वो एग्जिस्ट। वो तो खैर ज़ेलेंस्की ने भी गिव अप किया, लेकिन नेटो स्टाइल उसने गिव अप, आप कह रहे हैं कीजिए, वो गिव अप करता है, अगले दिन कहता है मैं जाऊंगा, फिर कहता है अच्छा नहीं जाऊंगा। एक चीज और आपने बड़ी अच्छी कही कि उसने जब ज़ेलेंस्की ने विश किया न्यू ईयर को लेकर तो कहा कि मैं चाहता हूं कि पुतिन की डेथ हो जाए। अभी उन्होंने परसों कार्नी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैन ऑफ वॉर है पुतिन।